आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल, इस विषय पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तो मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल में से फर्स्ट बोल था, मोक्ष की इच्छा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। दूसरा बोल था, उग्र तपस्या करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो हमारा प्रसंग तपस्या पर चल रहा है। तो तप के 2 प्रकार, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। पिछले सेशन में हमने बाह्य तप की चर्चा हम कर रहे थे, पूरी नहीं हुई थी बाह्य तप की। तो बाह्य तप के भी कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्निहिता। इनमें से प्रथम 4 तप की हमने चर्चा की थी। बाह्य तप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर में दिखाई देता है, इसका प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता है, इसीलिए इसको बाह्य तप कहते हैं। अनशन में हम कुछ 4 प्रकार के जो आहार है उसका हम त्याग करते हैं। असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 का हम त्याग करते हैं, इसलिए इसका नाम असन है। अनशन, अनशन का मतलब है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। तो वो चौविहार भी होता है, तिविहार भी होता है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। और वो लाइफ लॉन्ग के लिए जो त्याग किया जाता है उनको हम संथारा भी कहते हैं, तो वो भी हमने चर्चा की थी। और तपस्या से आध्यात्मिक क्या क्या लाभ होता है इसकी भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि अब चातुर्मास का समय 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो आप जो भी तपस्या कर सके, 10 प्रत्याख्यान है, उनमें से कोई भी तपस्या कर सके, अपना नाम लिखा सकते हैं। और ऐसे तो एकासन उपवास की बारी चलेगी, यानी 4 महीने तक कोई न कोई एक व्यक्ति रोज उपवास करने वाला चाहिए, कोई न कोई एक एकासन करने वाला चाहिए। एकासन करने से कितना लाभ होता है? इसमें लिखा है कि 10 लाख साल की नरक आयु कम हो जाती है। 10 लाख तक, 10 लाख वर्षों तक नरक में जो कष्ट भोगी वो मात्र एक एकासन करने से आपके इतने कष्ट, इतनी उम्र आपकी कम हो जाएगी, यानी नरक की उम्र कम हो जाएगी, यानी नरक में नहीं जाएंगे। देख, उपवास कर लेंगे तो 1000 करोड़ साल तक नरक में रह करके जो कष्ट भोगती वो मात्र एक उपवास करने से हो सकता है। तो 4 महीने में 4 उपवास आएगा, महीने में एक एक कर सकते हैं, तो आराम से उपवास की बारी चल सकती है। 30 लोग को तो एक एक नंबर आएगा। आप कोशिश करना है, क्योंकि चातुर्मास का समय जागने का समय, शक्ति को जगाने का समय, तो हमें शक्ति को जगाना है। तो अभी से हमें अपने आप को ट्रेंड करना है। कहीं आपको फंक्शन में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं ना, हमें क्या क्या लेना है, क्या करना है। अभी से प्लानिंग बनाना है कि चातुर्मास का जो समय आ रहा है उसमें हमें क्या क्या करना है। उसके लिए आपको सारा भेजा भी जाएगा। और उनोद्री तप में इसकी भी हमने चर्चा की थी। उनोद्री का मतलब है मुख से कम खाना, और कितने प्रकार की उनोद्री होती है उसकी भी चर्चा की थी। वृत्ति संक्षेप, यानी इसमें प्रतिज्ञा करना है, आज हम भक्तामर का पाठ करके हम नाश्ता करेंगे, आज हम इतने पेज स्वाध्याय करके हम ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच करेंगे। इसमें हमें संकल्प करना है। तो संकल्प कहा जाता है, सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। यदि हम संकल्प करते हैं तो संकल्प हमारे हमेशा पूरे होते हैं, लेकिन सपने पूरे हो जरूरी नहीं। तो हमें संकल्प करना है कि चातुर्मास के दौरान हमें क्या क्या करना है। रस परित्याग, ये जो 6 प्रकार के विगे हैं उनमें से आप 6 प्रकार की विगे भी छोड़ सकते हैं। निवी का भी आप पचखान कर सकते हैं, निवी कर सकते हैं, आमिल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी विगे छोड़ दे कि आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं दही नहीं खाऊंगी, आज मैं चीनी नहीं खाऊंगी, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। ये आप 6 प्रकार के जो विगे होते हैं पिक्चर है। अब आज हम करेंगे यहाँ से चर्चा काय क्लेश। काय क्लेश, काया यानी शरीर। तो शरीर ही क्या है? एक प्रकार का कष्ट है। जहाँ शरीर है वह कष्ट है, वह दुख है। जब तक शरीर रहता है तब तक हमारा मोक्ष नहीं होता है। जब तक हमारा शरीर रहता है तब तक हमारा क्या नहीं होता है? मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष कब होता है? जब शरीर छूटता है। कौन सा शरीर छूटता है? तेजस और कार्म। औदारिक शरीर तो हमारी मृत्यु होती है तो छूट जाता है, वैकृत शरीर भी मृत्यु होती छूट जाता है,
लेकिन वापस हमें नया शरीर मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब जब तेजस और कार्बन ये दोनों ही शरीर छूट जाते हैं, तब हमारा मोक्ष होता है। तो ये जो शरीर हमें जो मिला है, वो हमें साधना करने के लिए मिला है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है कंटिन्यू 7-8 बारी कर सकते हैं, और पूरे लाइफ में जितने भी हमें जन्म मिलते हैं, टोटल उसमें 48 बार ही हम मनुष्य बन सकते हैं, 48 टाइम्स। बाकी हमारा अधिकांश जन्म तिरंज गति में होता है, ज्यादा हम तिरंज गति में जाते हैं। कभी डोगी बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी कीड़ा बन गए, कभी मकोड़ा बन गए। तिरंज गति में हमारा जन्म ज्यादा होता है। नरक गति में भी इतना नहीं होता है, क्योंकि इतने हम पाप नहीं करते कि नरक गति में बार बार हमें जाना पड़े, और इतना हम धर्म आराधना भी नहीं करते कि हमें देव गति मिले। तो हमारा मतलब हिंसा, माया, छल, कपट वो सब चलता रहता है, जिसके कारण तिरंज गति में हमारा ज्यादा जन्म होता है। अब हमें नीचे नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है। ये चातुर्मास का समय है, तो हमें काया को कष्ट देना है। तो काया को कष्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हमें काया को एकदम खत्म करना है। काया को कष्ट देने के लिए बहुत सारे साधन हैं। उसमें आसन, कई प्रकार के आसन होते, आसन से भी हम अपनी काया को साध सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी थे, वो कई प्रकार के आसन करते थे। कभी उकड़ू आसन में बैठते थे, कभी गोदोही का आसन में बैठते थे, कभी वीर आसन का प्रयोग करते थे। भगवान महावीर लगभग 84 आसनों का प्रयोग करते थे। अलग अलग आसन में वो विराजते थे, अलग अलग आसनों की वो साधना करते थे। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उस समय कौन सा आसन था उनका किया हुआ? गोदो ही का आसन, यानी गाय जैसे होते हैं। आपने देखा हो तो घर में जब गाय होती थी प्राचीन समय में, प्राचीन समय क्या मेरे टाइम में भी होती थी गाय, उस समय गाय धोते थे दोनों पैरों को ऐसे करके। उकड़ू आसन गोदो ही का आसन है, गो दो ही का यानी गाय को धोने वाला आसन। भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनका आसन कौन सा था? गोदो ही का, यानी गाय को धोने वाला आसन। तो कई प्रकार के आसन करते रहते थे, कभी उकड़ू आसन में बैठ जाते, कभी कुछ करते। तो शरीर को वो आसन के द्वारा भी वो साधते थे, साथ साथ में वो आतापना भी लेते थे। आतापना भी एक प्रकार का काय क्लेश है। जैसे आसन करना वो भी काय क्लेश है, तो फिटनेस के लिए जो आसन करते हैं वो काय क्लेश नहीं है। आप कई लोग होते हैं जिम में जाते हैं, हमारा बॉडी फिट बनी रहे, उसके लिए आप जाते हैं, तो वो एक प्रकार का वो काय क्लेश नहीं आएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य निर्जरा नहीं है। उसमें आपका गोल क्या है कि मेरा शरीर फिट रहे। शरीर को भी फिट रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर भी एक प्रकार का क्या है? माध्यम है धर्म करने का। शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हम धर्म कर सकते हैं। इस शरीर को भगवान महा ने क्या कहा है? शरीर माहु नावत्ती, शरीर को नौका कहा है। नाव, बोट कहा है? बोट होता है ना, बोट। अगर आप समुद्र के किनारे, समुद्र में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मेहुल भाई और देवांग भाई दोनों ही जा रहे हैं समुद्र के किनारे। मेहुल भाई ने एकदम स्ट्रॉन्ग नाव ली है, और देवांग भाई ने थोड़ी कमजोर वीक ली है। तो वो वीक नाव वाला क्या समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकता। और स्ट्रॉन्ग नाव वाला समुद्र को पार कर सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम उस बॉडी के माध्यम से बहुत सारी साधना कर सकते हैं। उससे हम तप भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं। यदि बॉडी में कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई रोग है, तो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने शरीर को क्या कहा है? शरीर माहु नावत्ती, शरीर को नौका कहा है। जीव को क्या कहा है? जीवो उच्च नावियो, जीव को नाविक कहा है। और जम तरंती महेशिनो, जो महर्षि होते हैं वो क्या करते हैं? संसार समुद्र को, महर्षि का मतलब है मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति संसार समुद्र को पार पा सकता है। तो शरीर को हमें साधना है आसन के द्वारा, और उसके साथ साथ आतापना। जो साधु संत होते हैं वो आतापना लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी भी सूर्य के सामने खड़े हो जाते थे, घंटों घंटों वो आतापना लेते रहते थे। आतापना लेने का उद्देश्य क्या था? शरीर को कष्ट देना नहीं,
लेकिन कर्मों की निर्जरा करना, एक ही लक्ष्य था, आत्मा को शुद्ध करना, कर्मों की निर्जरा करना। कर्मों की निर्जरा करने के लिए भगवान महावीर स्वामी घंटों घंटों सूर्य के सामने खड़े रहते थे। और हम तो सूर्य सामने आए तो हम क्या करेंगे, कर्टन लगा देंगे, विंडो बंद कर देंगे, लेकिन हम धूप में नहीं खड़े रहेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी खड़े रहते थे। वर्तमान समय में भी, इस कलयुग में भी आचार्य भिक्षु, उन्होंने भी कई आताप ने ले, कई वर्षों तक उन्होंने गरम गरम धूल में, गरम गरम जो रेती होती है उसमें दोपहर के टाइम वो सो जाते थे। उसमें भी रेत के ऊपर, कभी शिला जो गरम गरम होती है उनके ऊपर सो जाते थे। एक सुखलाल जी तपस्वी हुए, वो भी घंटों घंटों तक आताप ना लेते थे। कभी पसीने से शिला ठंडी हो जाती तो दूसरी शिला पे सो जाते थे। ज्यादा से ज्यादा वो अपने शरीर को कष्ट देना नहीं, मतलब कर्मों की निर्जरा करना चाहते थे। आतापना भी काया क्लेश है, आसन भी काया क्लेश है। इसी प्रकार विहार करना, लोज करना, साधु संत होते हैं वो विहार भी करते हैं। तो विहार करना, लंबे लंबे विहार करना, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना, वो भी एक प्रकार का शरीर को कष्ट होता है, तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसके साथ साथ विहार भी करते हैं, साथ में नुंचन, केश नुंचन, यानी हाथ से बाल को निकालते साधु संत होते, वो भी एक प्रकार का काया क्लेश है। तो आसन आदि के द्वारा शरीर को तपाना, शरीर को साधना, वो काया क्लेश है। नेक्स्ट है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता यानी इंद्रियां जो हमारी है और मन है, उनको क्या करना, कंट्रोल में रखना। हमारी इंद्रियां कितनी है, 5 इंद्रियां हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। और छठा है मन, क्योंकि पांचों इंद्रियां हमारी क्या है, विषय भोग की ओर भागती रहती है। उसको अच्छे अच्छे शब्द भी अच्छे लगते हैं सुनना, अगर चाहता है तो अच्छे शब्द सुनना चाहेगा, रूप भी अच्छा देखना चाहेगा, स्मेल भी अच्छी लेनी चाहेगा, टेस्ट भी उसको अच्छा चाहिए, स्पर्श यानी टच भी उसको अच्छा चाहिए। तो 5 इंद्रियां हैं, उनके जो विषय भोग, वो 5 इंद्रिय के विषय की ओर, भोगों की ओर भागती रहती है। तो जयाचार्य कहते हैं, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुलियो जीवरे, किंपाक फलनी उपमा रही दूर थी दूर सदीवरे। हमारा जीव नरक निगोद में क्यों घूमता रहा, उसका रीजन बताया जयाचार्य ने। इंद्रिय विषय विकार थी, पांचों इंद्रियों के विषय विकार थी हमारा जीव, कई जन्मों तक, कई समय तक नरक निगोद में ही घूमता रहा। कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी नरक में, निगोद में, ऐसे ही वो जन्म लेता रहा। उसका कारण क्या, इंद्रिय विषय विकार। वो इंद्रिय विषय विकार कैसा है, किंपाक फलनी उपमा, जैसे किंपाक फल होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन खाने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, मृत्यु हो जाती है। वैसे भोग भोगते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनसे हमें दूर रहना है, और अपना जो मन है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि मन हमारा बहुत ही चंचल है, एक सेकंड में कहां से कहां भाग जाता है। अभी हम सब प्रवचन में बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग शरीर से प्रवचन में बैठे हैं, कितने लोग मन से बैठे हैं। तो कई लोगों का सामायिक भी है, प्रवचन भी सुन रहे, फिर भी मन इधर उधर जा रहा है कि नहीं, सबका मन यहाँ है कि बाहर, सभी का मन यही है, घूम रहा है। शशिकांत भाई बोलते घूम रहा है मन, प्रवचन में भी आ गए हैं, घर छोड़ करके भी आ गए, फिर भी हमारा मन कभी ऑफिस में जा रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पता नहीं कितनी देर स्वाध्याय चलेगा, कब तक चलेगा, कब हमारा वो क्या डिनर होगा। अलग अलग कई लोगों के कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा मन बड़ा चंचल है। एक सेकंड में, ऐसे इंडिया से यदि हमें अमेरिका आना हो तो कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लग जाएंगे मान लो। लेकिन अगर मन से हम इंडिया जाना है या अमेरिका आना है तो 1 सेकंड में भी हम जा सकते हैं। तो मन इतना हमारा चंचल है। तो मन अगर हमारा चंचल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लगाम, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स को अगर हमें कंट्रोल में करना है तो हम कंट्रोल में कैसे करते हैं, उसकी लगाम को हम खींच लेते हैं।
वैसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषयों में जा रही है, वासना में जा रही है, तो हमें क्या करना है, उनको हमें कंट्रोल में करना है, खींच लेना है, वापस खींच लेना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे अपनी जो इंद्रियां हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, अपने मन को वश में रखना है। एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं पूरे संसार को अपने वश में करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मंत्र दे। महात्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम पूरे संसार को अपने वश में करना चाहते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, ये जो देश है, जो कंट्री है, वो तुम्हारे वश में है? तो नहीं, कंट्री के लोग तो मेरे वश में नहीं है, उसको छोड़ो। तुम्हारे गांव के लोग तो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो भी कंट्रोल में नहीं, उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम्हारे फैमिली के जो मेंबर हैं वो तो तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, तो नहीं, वो भी कंट्रोल में नहीं है। कि तुम्हारा मन, मेरा मन भी कंट्रोल में नहीं है। जिसका मन कंट्रोल में ना हो, वो क्या पूरे संसार को वश में कर सकता है? यदि हमें अपने सबको वश में करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन पर लगाम यानी खींचना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करेंगे तब हमारा मन है वो स्थिर रह सकता है। बड़ा कठिन है स्थिर रखना, उसको आलम्बन चाहिए। मन यदि भटक रहा है, कई लोग बोलते बहुत विचार आते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, तो उसको आलम्बन चाहिए। आलम्बन क्या चाहिए, श्वास का आलम्बन, आलम्बन दीजिए। एक नाक से श्वास ले, दूसरे से निकाले, दूसरे से ले, फिर छोड़े, राइट लेफ्ट करते जाए। जैसे भूत था ना, आपको बताई थी कहानी, पता नहीं मेरे को, भूत वाली कहानी। भूत को जब तक काम नहीं मिलता है तो क्या कर देता है, तूफान मचा देता है। लेकिन भूत को काम मिल गया तो भूत एकदम शांत हो गया। उसको कहा कि दो पिलर है, अब जब तक काम नहीं मिले तब तक राइट लेफ्ट करते रहना है। तो भूत वही काम करने लग गया। वैसे ही हमारे मन को भी क्या है, कंट्रोल में रखने के लिए राइट से श्वास लो, फिर लेफ्ट से छोड़ो, फिर लेफ्ट से फिर लो, फिर राइट से छोड़ो, वो करते रहेंगे तो हमारे विचार है कम हो जाएंगे। दूसरा हमें करना है, टच योर टंग टू द पेलेट। जो हमारी जो पेलेट है, तालू है, उसको क्या करना है, जो जीभ है उसको तालू से टच करना है, उससे भी हमारे विचार कम हो सकते। तीसरा है, हमारी जो जीभ है वो दांतों के बीच में हल्की सी लाइटली वो रखना है, उससे भी हमारे विचार कम हो सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करने से भी हमारे थॉट्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो कई सारे प्रयोग हैं जिनको करके हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इंद्रियों को हमें कंट्रोल में करना है। और दूसरा है कसाय प्रति संलीनता, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कसाय, उनको हमें कंट्रोल में रखना है। ऐसे तो हमें हमेशा रखना है, लेकिन चौमासा के दरमियान, चौमासा के दौरान हमें विशेष अनुष्ठान करना है, साधना करना है कि हमें कसाय अगर आ गया, गुस्सा आपको आ रहा है, उस समय क्या करे, रुक जाए, पीछे मुड़े कि मैं क्यों गुस्सा करा, कारण क्या है। तो गुस्सा पे हमें कंट्रोल करना है। तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन मुझे शांत रहना है, हमें वो प्रैक्टिस करनी है। तो कसाय पर भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक कसाय रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। कस प्लस आय, कस यानी संसार, आय यानी प्राप्ति, जब तक कसाय रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण बना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, कसाय पर भी हमें कंट्रोल करना है। योग प्रति संलीनता, योग यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, जो गुड और बैड दोनों प्रकार की होती है। हमें जो बैड प्रवृत्ति है, जो भी हमारी अशुभ प्रवृत्ति है, उसको हमें कंट्रोल में करना है, शुभ प्रवृत्ति में रहना है। तो शुभ प्रवृत्ति में रहने के लिए हमें क्या करना है, स्वाध्याय करना है, जप करना है, ध्यान करना है। तो जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते, तो हमारी प्रवृत्ति क्या हो जाती, शुभ हो जाती है। बाकी हमारी प्रवृत्ति अशुभ चलती रहती है। तो हमें क्या करना, अपने मन वचन यानी मन से हम पॉजिटिव थॉट्स रखें, वचन से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। शरीर से हम हो सके तो दूसरों की सेवा करें, दूसरों की हेल्प करें। शरीर से हम तपस्या करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें, शरीर से हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। और शरीर से चाहे तो आप अशुभ प्रवृत्ति यानी हिंसा, हिंसा भी कर सकते हैं, किसी का कुछ भी नुकसान भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर से अच्छी प्रवृत्ति करना है। तो मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति अशुभ हो रही है उसको हमें शुभ की ओर प्रस्थान करवाना है।
निविक्त शयनासन प्रति सन्निहिता, यानी हम ऐसे स्थानों में ना बैठे जहां पे हमारा मन चंचल हो, जहां हमारे मन में कोई भी विकृति, विकार, विषय वासना जागृत हो। ऐसे एकांत स्थान में हमें नहीं बैठना चाहिए। ये शास्त्रों में मनाही है कि जहां अकेला पुरुष हो वहां अकेले स्त्री को नहीं रहना चाहिए, जहां अकेले स्त्री हो वहां अकेले पुरुष को नहीं रहना चाहिए। तो वो एकांत स्थान ऐसा न हो जहां पे हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो सुरक्षित न रह सके। ऐसे स्थानों पर जाने की भी शास्त्रों में मनाही की है। तो प्रतिसन्निहितता का मतलब है हमारी जो इंद्रिय और मन जो अशुभ योगों में जा रहे उनको हमें शुभ योग में लाना है, तो शुभ प्रवृत्ति में हमें लाना है। तो 6 तप हो गया हमारा माह्यंतर तप। अनशन, उनोद्री, नाम याद हो गया होगा, अनशन, उनोद्री, रस। इसमें आपको दिखाती हूँ वापस, आपको शायद याद हो जाएगा 6 नाम। ये 6 नाम आपको याद करना है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिनता, ये 6 बाह्य प्रकार बाह्य तप है। इनको बाह्य तप कहा है, इनकी हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे आभ्यंतर तप की। आभ्यंतर तप क्या है? आभ्यंतर तप क्या करता है? आभ्यंतर तप का संबंध हमारी आंतरिक प्रवृत्ति के साथ है। आभ्यंतर प्रवृत्ति, आभ्यंतर जो तप है उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। जो बाह्य तप था उसका प्रभाव किस पे था? स्थूल शरीर, स्थूल शरीर यानी औदारिक शरीर पे होता था। लेकिन जो बाह्य तप है उसका प्रभाव तो स्थूल शरीर, लेकिन जो आभ्यंतर तप है उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। तो आपके पास सूक्ष्म शरीर कौन कौन से हैं? तेजस और कार्म। तो इन पर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर पर पड़ने से जो ये कर्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर, डायरेक्ट इसका प्रभाव जो आभ्यंतर तप है उसका प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ता है? कर्म शरीर पे पड़ता है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है अधिक। जितनी बाह्य तप से निर्जरा नहीं होती उससे ज्यादा निर्जरा किससे होती है? कर्मों की आभ्यंतर तप से होती है। एक व्यक्ति कई दिनों तक तपस्या करता है, एक व्यक्ति 2.5 मिनट का शुद्ध ध्यान करता है। 2.5 मिनट अगर शुद्ध ध्यान कर ले तो बेले बेले की तपस्या जितना उसको लाभ हो जाता है। तो 2.5 मिनट तक, एक तो 2.5 मिनट तप, एक 2 दिन का उपवास, तो 2 दिन में तो कितना आपको भूखा रहना पड़ता है। इसमें आपको सब कुछ खाना पीना है। 2.5 मिनट शुद्ध ध्यान अगर हम करते हैं उससे हमारे बेले जितनी तपस्या का लाभ होता है। तो 2.5 मिनट आप कई बार दिन में कर सकते हैं, 2.5 2.5 मिनट। जैसे अभी एक 2.5 मिनट कर लिया, फिर बाद में 2.5 मिनट कर लिया, तो कई उपवास का आप लाभ ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है? दिन में प्रवृत्ति हमें क्या करनी है? जब भी आपको लगे अब हम थक गए हैं कि अब हमारा मन नहीं लग रहा है, आंख बंद करके आपको कुछ नहीं देखना, केवल श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल श्वास को देखना। आपको कुछ करना नहीं है, श्वास को देखते रहे। तो वो श्वास को देखते देखते फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम आत्मा को भी देखने लग जाएंगे। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें भेद विज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम उतनी गहराई में नहीं गए। इतना डीप नॉलेज जो डीप होना चाहिए मेडिटेशन, वो नहीं हो पाया। तो हमें क्या करना है? श्वास का प्रयोग करना है। जब भी टाइम मिले, 1 मिनट का भी टाइम मिला, आंख बंद करके श्वास को देखिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। तो एक दिन में आप 108 टाइम अगर कर लेते हैं, 108 बार, उसे कितना बड़ा लाभ होता है? 108 बार। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार हमें कहा करते थे, श्वास की माला फेरती हो? पहले बोलते माला फेरती है, हमने कहा हाँ माला फेरते हैं। तो किसकी माला फेरती है? हमने कहा नौका मंत्र की। नहीं, वो तो सभी फेरते हैं, तुमको श्वास की माला फेरना है। यानी श्वास लेना, छोड़ना, वो एक श्वास गिना जाएगा। ऐसे 108 टाइम करो, उससे कितनी हमारी एनर्जी मिलेगी हमारे, और इससे हमारे कर्म ज्यादा क्षय होते हैं। कर्म को क्षय करने के लिए हमें क्या है? श्वासोश्वास का प्रयोग, क्योंकि प्रायश्चित भी दिया जाता है तो श्वासोश्वास के आधार पर दिया जाता है। तो जितना हम श्वासोश्वास का प्रयोग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे हमारा मन भी शांत रहता है। मन जितना चंचल होता है उतने कर्म का बंधन ज्यादा होता है।
जितना मन शांत होता है उतने कर्मों का बंधन भी कम होता है। आभ्यंतर तप का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर होता है, जिसके कारण ये मोक्ष का कारण है। आभ्यंतर तप है वो मोक्ष का कारण है। ऐसे बाह्य तप भी है, ऐसे ऐसे किसी को हम कम नहीं मान सकते, दोनों ही चाहिए, बाह्य तप भी चाहिए, आंतरिक तप भी चाहिए। बाह्य तप करें और उसके साथ साथ हम आंतरिक तप भी कर सकते हैं। उपवास किया तो उसके साथ हम ध्यान भी कर सकते हैं, उसके साथ हम सेवा भी कर सकते हैं, विनय भी कर सकते हैं, प्रायश्चित भी कर सकते हैं, कायसर्ग भी कर सकते हैं। तो बाह्य तप और आंतरिक दोनों का ही कनेक्शन है आपस में एक दूसरे का। तो आभ्यंतर जो तप है और बाह्य तप दोनों ही मोक्ष का कारण है। ये आंतरिक तप है और ये हमारे सीधा संबंध इसका कर्म शरीर पर होता है, इसलिए कर्म की निर्जरा आभ्यंतर तप से ज्यादा होती है। तो सबसे जो पहले नाम है 6 प्रकार के आभ्यंतर तप होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग। इनकी हमें चातुर्मास के दौरान साधना करनी है। ये जो निर्जरा के 12 प्रकारों की हमारी चर्चा सहज में चौमासे से पहले आ गई है, उनकी हमें चौमासा में साधना करनी है कि निर्जरा के 12 प्रकार में से हम कितनी साधना कर सकते हैं। एक उपवास छोड़ो, आप उपवास रोज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी तो कर ही सकते हैं। तो उसके अतिरिक्त 11 तो आप आराम से कर सकते हैं। 11 निर्जरा के जो तप है, तप के जो 11 प्रकार है, 12 प्रकार में से 11 प्रकार तो आप आराम से कर सकते हैं। तो 6 की चर्चा तो हमने कर ली। अब प्रायश्चित, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रायश्चित में 2 शब्द है, प्राय प्लस चित्त। प्राय का मतलब होता है अपराध अथवा पाप, चित्त का मतलब है शुद्धि करना। हाँ, तो प्रायश्चित में हम क्या करते हैं, पापों की शुद्धि करते हैं। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने हमारे से कई प्रकार के पाप हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे से पाप हो जाते हैं जाने अनजाने। कभी कभी जान करके कई लोग कर लेते हैं, कभी कभी जान करके नहीं करते, लेकिन अनजाने में भी उनके द्वारा पाप हो जाता है। तो प्रायश्चित में हमें क्या करना होता है, पाप की शुद्धि करना है। जो भी हमारे से मन वचन शरीर से जो भी हमारे से पाप हो गया है, उसकी हमें क्या करना है, शुद्धि करना है। ये प्रायश्चित एक प्रकार का क्या है, दोषों की शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारे भीतर जो भी दोष हो गए, यानी पाप लग गए, पाप लगने से दोष हो गए, उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो प्रायश्चित हमें करना है। तो प्रायश्चित में हमें क्या करना है, हमारे जो भी दोष है उनको हमें देखना है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो दूसरे को दोषों को देखने वाले होते हैं, एक कर्मों के दोषों को देखने वाले होते हैं, एक अपने दोषों को देखने वाले होते हैं। आप बता सकते हैं इन तीनों कैटेगरी में से आप कौन सी प्रकार के व्यक्ति हैं, दूसरों के दोषों को देखने वाले, या कर्मों को दोषों को देखने वाले, या अपने दोषों को देखने वाले, कौन सी कैटेगरी के हैं देवांग भाई? हैं? हाँ, तो हम दूसरे को दोषों को ज्यादा देखते कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा मैं तो नहीं करता लेकिन वो भी कर रहा था इसलिए मैंने भी देखा देखी कर लिया। तो दूसरों के दोषों को हमें नहीं देखना है। कई लोग होते हैं कर्मों के दोषों को देखते हैं, कर्मों के, मेरे कर्म ही ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कर्म ही ऐसे, कितना ही मेहनत कर लूं लेकिन मेरे कर्म ही खराब है, तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। कर्मों पे ही वो दोष लगाता रहता है। अरे तुम पुरुषार्थ करो, अच्छा चिंतन रखो, तो तुम अपने कर्मों को भी बदल सकते हो। लेकिन व्यक्ति क्या है, निराश हो जाता कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं, समझ जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मुझे पता है मैं, मेरे से कुछ नहीं होगा। कई लोग ऐसे निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें कर्मों के दोषों को भी हम अपने शुद्ध भावों से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से उसको भी हम बदल सकते हैं। अपने दोषों को देखने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमें क्या करना, अपने दोषों को देखना है कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। कभी अरे वो पत्नी ने ऐसे किया इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, समझिए मैं बहुत शांत हूँ। लेकिन वाइफ है ना, कब गुस्सा करती तो मुझे गुस्सा आ जाता, ऐसे मैं नहीं करता, बहुत शांत हूँ। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, अपने आप को बहुत शांत बताते हैं, दूसरे को आरोप लगा दे कि बच्चे ने ऐसे किया है, पत्नी ने ऐसे किया इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ा, लेकिन अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आप कभी भी समझ जी पूछ लेना मेरे वाइफ को, कभी मैं गुस्सा करता हूँ क्या? तो वो ऐसे अपने आप को बहुत ही मतलब दूध से धोया हुआ प्योर मानते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को दोषों को नहीं देख, दूसरे के दोषों को देखता, अपने दोषों को नहीं देखता है।
हमें अपने दोषों को देखना है। प्रायश्चित बहुत अच्छी चिकित्सा है। डॉक्टर जैसे क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है ना, तो प्रायश्चित से भी हमारे कर्मों का ट्रीटमेंट होता है। तो प्रायश्चित एक प्रकार के शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन प्रायश्चित कर्म को दूर करने के लिए, कर्म रूपी जो रोग लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। जैसे डॉक्टर होता है जो मेडिसिन देता है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति का रोग दूर हो, उनको कष्ट हो, उसके लिए नहीं देते हैं। वैसे ही ये जो प्रायश्चित जो हमें दिया जाता है, वो भी हमारे कर्म के जो रोग लगे हुए उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। तो प्रायश्चित भी अलग अलग प्रकार का मिलता है। एक जैसी गलती है दोनों की, फिर भी एक को तो बहुत कम प्रायश्चित मिलता है और एक को बहुत ज्यादा मिलता है। कारण क्या, उसके भाव कैसे थे। गलती सेम दोनों ने की, मनोज ने और पुनीता ने, ठीक है, लेकिन मनोज को तो बहुत कम मिला प्रायश्चित और पुनीता को ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि पुनीता जब वो काम कर रही थी, जो मिस्टेक हो रही थी आपसे, उस समय आपके द्वेष के भाव बहुत ज्यादा थे। और ये मनोज कर रहा था, लेकिन वो कर रहा था, लेकिन बहुत कम भाव था द्वेष का। मिस्टेक तो होगी, लेकिन उसके पीछे राग का, द्वेष का भाव कम था। राग द्वेष के भाव जितने ज्यादा जुड़ते हैं, उतने कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। तो उस समय जो मिस्टेक होती है उसमें हमें प्रायश्चित ज्यादा मिलता है। सपोज किसी काम करते करते किसी जीव की हिंसा हो गई, तो आपको कोई पश्चाताप नहीं हुआ, अरे मेरे से ऐसे क्यों हुआ। पश्चाताप एक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पाप अपने आप आधा प्रायश्चित हो जाता है। बड़ी भूल होती है तब हम गुरु के पास, तीर्थंकर तभी नहीं है, लेकिन गुरु के पास, साधु साधु के पास जाकर के हम अपनी भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित ले सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी होती तो मिच्छामि दुक्कडम से भी कट जाता है। अगर हमारे भीतर आप सपोज जा रहे हैं, बाई वॉक जा रहे हैं, चलते चलते आपके पैर के नीचे आप देख करके चल रहे हैं, फिर भी आपके पैर के नीचे जीव मर गया, तो भी आपको इतनी हिंसा नहीं होगी। आप बिना देखे चल रहे हैं, हिंसा नहीं, जीव कोई नहीं मरा, फिर भी ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि आपकी जागरूकता नहीं थी, आप माइंडफुलनेस के साथ नहीं चल रहे थे। एक माइंडफुलनेस के साथ चलते हैं तो उसमें कर्म का बंधन कम होता है। एक बिना माइंड, आपका शरीर कहीं है, मन कहीं है, आप चल रहे हैं यंत्र होता है ना, काम करता रहता है, यंत्र को पता नहीं अभी कोई नहीं है तो अभी मैं नहीं बोलूं, वो बोलता रहेगा। कभी कभी सेटिंग कर देता है ना, वो नॉन स्टॉप बोलता रहेगा, मैसेज देता रहेगा। रेडियो होता था ना पहले, तो नॉन स्टॉप मैसेज देता रहता है। तो हमें क्या करना है, अपने कर्मों से हम कैसे बचे, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि कर्मों से हमें बचना है। तो ये जो प्रायश्चित जो दिया जाता है, वो राग द्वेष किसके कितने ज्यादा थे उसके आधार पे दिया जाता है। तो प्रायश्चित कौन दे सकता है, तीर्थंकर दे सकते हैं, अवधि ज्ञानी, मनोपर ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वो सब तो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आचार्य होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, वो भी प्रायश्चित दे सकते हैं। आचार्य श्री ने कहा समणी जी भी प्रायश्चित दे सकते हैं, तो समणी जी भी प्रायश्चित दे सकते हैं। तो किसी से भी जाने अनजाने कोई भी मिस्टेक हुई हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने से पापों की शुद्धि हो जाती है। यदि हम प्रायश्चित नहीं करते तो विराधक हो जाते हैं। एक होता है आराधक, एक होता है विराधक। जो आराधक कब होता है, व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है। जितने भी पास्ट लाइफ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में हमारे से जो भी जाने अनजाने जो भी मिस्टेक हो गई है, उनका हमें खोल करके हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं आधा तो छिपा लिया ना, आधा बता दिया, समझिए ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई, इसकी प्रायश्चित दो। आपको पता है कि और भी मैंने भूले की है, लेकिन सारी भूलों का प्रायश्चित नहीं लेते तो भी विराधक बन जाते हैं। बच्चा कैसा होता है, बच्चे जैसे हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। बच्चा होता है ना, जो भी काम करके आता है, मम्मी मैंने ऐसे किया, उसके साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसा किया, वो खाया वो खाया, सारी बातें बच्चे होते वो सरलता से बता देते हैं। लेकिन हमें भी प्रायश्चित करते समय एकदम भोले बालक, भोला बालक होता है ना, एक होता है चतुर बालक। तो भोला बालक, आज का बालक तो बहुत चतुर हो गया है, चंट हो गया आज का बालक। तो टीवी का युग है ना, इंटरनेट का युग का। तो आज का बालक तो बहुत ही चालाक हो गया है, लेकिन पहले के जमाने के जो बच्चे होते थे बहुत भोले सरल होते थे, तो जैसा होता वो सब बता देते थे। वैसे प्रायश्चित भी हमें भोले बन करके करना चाहिए कि सब कुछ जो भी है उलट दे,
कि गुरुदेव मेरे से ऐसे हो गया, गुरुदेव मेरे से ऐसे हो गया। जो भी जिसके सामने आप प्रायश्चित ले, सारी बातें बता देंगे, आप पूरे क्लीन हो जाएंगे। आपका कपड़ा मेला हुआ है तो कपड़ा थोड़ा मेला हुआ होगा तो पानी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। ज्यादा कपड़ा मेला होगा तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी। वैसे थोड़े पाप लगे, प्रायश्चित ले लिया तो आप क्लीन हो गए जल्दी। स्नान करने के बाद आपको कितना अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगते हैं। जब स्नान नहीं करते तब तक आपको लगता है ना स्नान नहीं किया, समझी जी अभी तक मजा नहीं आ रहा है। हमने कहा क्यों, तक स्नान नहीं किया है। हमने कहा हम तो कभी नहीं करते। तो स्नान नहीं करते तो व्यक्ति को क्या है, मजा नहीं आता, फ्रेशनेस नहीं लगती है। तो प्रायश्चित एक प्रकार का स्नान है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है। तो प्रायश्चित करने से हमारी आत्मा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है, घर हमारा क्लीन होता है, हमारी बॉडी क्लीन होती है, हमारे कपड़े क्लीन होते, कितना अच्छा लगता है। और वही गंदे कपड़े हो, गंदा घर हो तो अच्छा नहीं लगता है। हमारी आत्मा गंदी है, वो हमें कैसे अच्छी लगेगी। उसके उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, बाहर पे ध्यान जाता है। ये घर में देखो इधर ऐसे कचरा पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है। लेकिन हमारी आत्मा कितनी गंदी हो रही है, कितनी पापों से भारी हो रही है, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है। हो सके तो रोज का प्रायश्चित कर ले, सोते समय जो भी दिन भर में जो भी पाप लगे उसका प्रायश्चित सोते समय कर ले। अगर वो नहीं करे तो भी कम से कम 15 दिन में तो अवश्य कर ले। पक्षी प्रतिक्रमण के दिन तो जो भी हमारे जाने अनजाने पाप हुए उनका हम प्रायश्चित कर ले। क्योंकि लास्ट टाइम में हमारी क्या स्थिति रहेगी पता नहीं, हम कर पाएंगे प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, बोलने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे वो भी पता नहीं। इसीलिए अभी तो हमारे में ताकत है करने की, अभी हमें कर लेना चाहिए। बाद का पता नहीं, बाद में करेंगे, बाद में तो पता नहीं, कल करेंगे। कई लोग कल करेंगे, कल कल आएगा काल आएगा पता नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसलिए किसी ने कहा है कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इतना जल्दी क्या है। नहीं, पल में पल्ली होएगी बहुरी करेगी कब। पहले के लोग तो ऐसे बोलते थे, आज का बोलता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है, जीना है भी वर्षों। आज का व्यक्ति ऐसे बोलता है काल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे। अरे इतना जल्दी क्या है भैया, अभी तो बहुत साल जीना है। हमें पता नहीं कितने साल जीना है। हम तो बैठे निश्चिंत थे, ऐसे लगता है कि हमेशा जीने वाले, मरने वाले कोई दूसरे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी दोष लगे उसका हमें क्या करना है,